Hello, good morning, my dear student. This is me, Rajiv Dixit sir, and I am going to teach you every student English. So last time, sir, I am teaching about the helping verb, subject, verb की forms and etc. मैंने आप लोगों को दो चीज़ बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई थी, इसको आपको ध्यान में होगा। नंबर एक जो हमारा होता है कि सब्जेक्ट क्या कहलाता है, हेल्पिंग वर्ब क्या कहलाती है। हेल्पिंग वर्ब में दो होते हैं, प्राइमरी और मॉडल्स। फिर वर्ब की फॉर्म्स और टाइप ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का टाइप क्या होता है आपने पढ़े थे। तो काफ़ी कुछ के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझा के चले थे। आज मैं आपकी अपने टॉपिक में मैं जा रहा हूँ, जो टॉपिक आपको मेन से शुरू करना है, फ्रेम करेक्ट सेंटेंस। और टॉपिक क्या होगा, आइए हम टॉपिक को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। टॉपिक होगा आपका 10वें का क्वेश्चन जो होता है 4, 2, 6, 7, 8, 9, 10वें का ए जो बोर्ड में क्वेश्चन आता है, फ्रेम करेक्ट सेंटेंस। फ्रेम करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग वर्ड्स। मतलब फ्रेम करना माने होता है जड़ना, करेक्ट माने होता है सही, मतलब यहाँ सही। सेंटेंस माने बाक, माने सही बाक में जड़ दीजिए। बाई माने कैसे जड़िए, बाई रीऑर्डरिंग, री माने पुनः, ऑर्डरिंग माने क्रम से करते हुए, वर्ड्स माने शब्दों को। तो यहाँ जो पहला क्वेश्चन होता है, और ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में 2 नंबर का आता है। यही 2 नंबर का क्वेश्चन आपको कक्षा आपकी जो होगी क्लास आता है। इस सवाल के प्रश्न का उत्तर माय डियर स्टूडेंट कुछ अलग से नहीं लिखना पड़ता है, इस सवाल का उत्तर आपका वहीं पर होता है। कैसे, मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ। एग्जाम्पल है 2013 में बोर्ड के पेपर में आया था। यह क्लास 9th और 10th के लिए दोनों सिलेबस एक जैसा है। ऑन संडे एवरी प्ले फुटबॉल बी। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन आया है, आपको सामने दिख रहा होगा। अब इसको देखिए, आपको बताएं, वीडियो को आपको बहुत बारीक से बात करना होगा, जी बात जान लीजिए। तो मैं आपको बताऊँ, ऑन संडे एवरी प्ले फुटबॉल बी। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 वर्ड आए हैं, एम आई राइट। अब आपको कोई भी शब्द यहाँ अलग से नहीं लिखना है, ना कोई बदलाव करना है, ना कुछ करना है। इन्हीं शब्दों को फ्रेम माने जड़ना। आपने देखा फ़ोटो को जड़ते हैं, आपने देखा होगा फ़ोटो को जड़ देते हैं, जड़ते हुए देखा होगा। तो इसी प्रकार फ़ोटो को जड़ते हैं, फ्रेमिंग करते हैं, किसी चीज़ को जड़ते हैं। आपकी टेबल है, टेबल के ऊपर प्लाई के ऊपर एक बीड लगा देते, बीड लगा के जड़ देते, तो कोई ना कोई फ्रेम कर देते। तो हमारे बात जो बात आ रही है कि फ्रेमिंग करना माने उसको जड़ देना चारों तरफ से। तो आपको इन सभी शब्दों को जड़ना है। करेक्ट माने बिल्कुल सही जो होना चाहिए। सेंटेंस माने वाक्य में, बाई माने द्वारा, री माने बाई माने द्वारा, री माने पुनः, ऑर्डर माने क्रम से। मतलब यहाँ क्रम सही नहीं है, इनको क्रम से लगाना है। मतलब मैंने आपसे क्या दिया, 6, 3, 2, 5, 8, 4, 1 और इसको 9 लिख दीजिए, 9। अब इसको क्रम से लिखिए। सबसे पहले लिखेंगे सर आप 1 बेटा, फिर लिखेंगे 1 के बाद 2, 2 के बाद क्या 3 है, हाँ 3 है, 3 के बाद 4 है, यस 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 नहीं है, इसके बाद 8 आया, 8 नहीं है, फिर क्या आया 9। तो आपने क्रम से लिख दिया। ये अभी जो बिखरे क्रम थे, इन क्रम को आपने हटा करके पुनः एक क्रम में लिख दिया। इसी को कहते हैं रीऑर्डरिंग करता, पुनः ऑर्डर में लिखना। माय डियर स्टूडेंट, इसके लिए क्या नियम होते हैं पहले तो मैं बताऊंगा। सबसे पहले होता है फुल स्टॉप आया, तो फुल स्टॉप को मैंने देखा, मैं कैसे समझूंगा। तो या तो वाक असर्टिव होगा, असर्टिव माने ऐसे वाक जो कर्ता से शुरू होते हैं, या इम्परेटिव होंगे। तो इस फुल स्टॉप को देख करके मैं समझूंगा। फुल स्टॉप का तो फुल स्टॉप रहेगा। अब अगर आपके में अगर सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब आ रखी तो असर्टिव है, और सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रखी तो इम्परेटिव। इम्परेटिव माने आज्ञा सूचक वाक। तो बी आ रखा है, क्रिया भी आ रखी है, तो बी आ रखा है, ये सब्जेक्ट है। क्योंकि आपको पता बी नॉमिनेटिव केस कहला गया, बी आपको याद है, बी यस, बी अस्योर। तो बी माने सब नॉमिनेटिव, अस ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट के स्थान पर रहने वाला, और अबर होगा आपका, या अबर्स होगा वह आपका अधिकार कारक दोनों स्थान पे आता है।
तो सबसे पहले होगा कर्ता। हमने ये स्पष्ट कर लिया कि वाक हमारा असर्टिव में आया है। अब असर्टिव में वाक आया तो सबसे पहले क्या लगेगा, कर्ता। बी के बाद क्या हम देखेंगे, क्या और कोई हमारा है। बी के बाद हेल्पिंग वर्ब कोई है तो मैं चेक करूँगा ऑन संडे, समय का दे एवरी, एवरी माने प्रत्येक। तो आपको इसको क्रम से हमें करना है, ठीक। तो है नहीं है। प्ले माने खेलना, फुटबॉल माने ऑब्जेक्ट है। तो बी के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आई, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आई तो फिर क्या आएगी, वर्ब। वर्ब की कौन सी फॉर्म है, प्ले। अब क्या खेल रहे, हमारा खेलने का काम का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो है ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो किस पर प्रभाव पड़ रहा, फुटबॉल पर। समय के पहले हमने बताया था कि नहीं, मैंने बताया था एट का प्रयोग होता है टाइम, 3 बजे 4 बजे, ऑन एट 9 o'clock 4 o'clock। और डे के पहले होता ऑन का और मंथ के पहले होता इन का, बताया था आप लोगों ने, आपको याद होगा। तो अब आएगा ऑन, समय का प्रयोग होगा, इसको कहते हैं ऑन को प्रपोजिशन। ऑन एवरी माने प्रत्येक संडे, संडे था लेकिन इसमें एवरी माने प्रत्येक संडे। माय डियर स्टूडेंट, यह 2 नंबर का सवाल हो चुका है, आपको मैं बता देता हूँ। देखिए एक किताब दिख रही होगी जो है ऑन संडे एवरी प्ले फुटबॉल, ये आपके बोर्ड के पेपर के हैं, 2013 में आया था। तो ये बोर्ड का है, सिंपल आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी दिए गए शब्दों को वो क्रम से नहीं है, उन शब्दों को एक क्रम में लगाते हुए, क्रम में लिखते हुए सही वाक्य बना दीजिए। अब मैं कुछ आपको यहाँ से बोलूँगा, आपको बोलते हुए आराम से आपको सूत्र लिखने हैं कि कैसे इसको हम लोग करते हैं। आइए हम बताएं। जो पहला इसका नियम होता है आपका क्या है, वाक्य के पीछे आए हुए चिन्ह, मतलब बिंदी होगी या फिर क्वेश्चन मार्क होगा, प्राह यही चिन्ह आते हैं, तो इन पर ध्यान दें। समझे बात को। यदि बिंदी है, बिंदी माने डॉट, जो डॉट यहाँ पे दिखाई दे रहा था, तो वाक्य प्राह असर्टिव, साधारण या इम्पेरेटिव, आज्ञा सूचक होगा। यदि क्वेश्चन मार्क है तो वाक्य इंट्रोगेटिव होगा। इंट्रोगेटिव माने जानते, प्रश्नवाचक। एक मैं आपको एक जनरल चीज़ बताता हूँ। जैसे मैं एक सेंटेंस बना रहा हूँ, मैं पहले रफ पे बना लेता हूँ उसको। एक मैंने एग्जाम्पल बना लिया, अभी मैंने क्वेश्चन नहीं लगाया, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं लगाया। व्हेन टू यू मार्केट आर गोइंग। अब यहाँ पे यू दोनों हो सकता है, सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी। अगर सब्जेक्ट यहाँ पे कुछ और आया है तो ये इस ऑब्जेक्ट के स्थान पे चला जाएगा, और अगर ऑब्जेक्ट कुछ और आया है तो ये सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएगा। इस तरह से एडजस्ट होगा। अगर यहाँ पर फुल स्टॉप है, पहली कंडीशन, तो पहले का मैं यहाँ पहला लिख रहा हूँ, पहली कंडीशन नोटिस कर लीजिए। पहला अगर इसमें फुल स्टॉप आया तो दोनों बदल जाएगा। तो पहली कंडीशन क्या होगी, आपको फुल स्टॉप है तो वाक्य को असर्टिव बनाना है। अगर WH आया तो वैन का मतलब जब भी होता है कब भी होता है, तो वैन का तो वैन लिखेंगे ही, लेकिन यहाँ बदल देंगे। वैन के बाद आर अगर आगे लगाएंगे सब्जेक्ट से तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा, लेकिन आर को पीछे लगा दीजिए, तो वैन यू आर। देखिए ये मैंने कर दिया। यू के बाद अगर आर, मतलब यहाँ इसको छोड़ दीजिए, इसको समझ छोड़ना है। अब आर के बाद, यू के बाद हमने आर लगाया है, नोटिस कीजिएगा। यू के बाद आर लगाया, वाक्य असर्टिव होगा। वैन यू आर गोइंग टू मार्केट फुल स्टॉप। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। आप क्वेश्चन को हल करने के बाद आप ध्यान रख लिया करें कि क्या कोई शब्द वहीं उतने ही तो हैं जितने शब्द थे। अब अगर मान लो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा था, इसके बाद में वाक्य में इंट्रोगेटिव बनाना है, तब क्या बनाते, हम इसको लिखते वैन का WH आता, लेकिन वाक्य इंट्रोगेटिव कब होता है, जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के आगे आ जाती है। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट है यू के आगे आ जाती, गोइंग टू मार्केट। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या हो गया, बस जब सब्जेक्ट, मतलब यहाँ खेल केवल क्या है, मैंने अलग अलग शब्दों पर मैं रिमार्क कर रहा हूँ, इसको मैंने इस देखिए अलग अलग, मतलब ताकि आपको याद रख सके। देखिए दोनों में क्या है, देखिए यू आपको दोनों जगह दिख रहा है, सब्जेक्ट ही हो, आर दोनों जगह दिख रहा है तो हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन तीनों में एक चीज़ है कॉमन। कॉमन क्या है कि जब हेल्पिंग वर्ब, ध्यान रखा करो, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद होगी तो वाक्य आपका असर्टिव होगा, और जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के आगे होगी तो वाक्य कैसा होगा, इंट्रोगेटिव होगा। तो जो दूसरी कंडीशन है, जो पहली कंडीशन। तो आपको समझना क्या होगा कि अगर कहीं फुल स्टॉप आया है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद होगी, और अगर क्वेश्चन मार्क आया है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के आगे होगी। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के आगे होगी,
तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद होगी, जिस तरह मैंने समझाया है। वाक्य में शब्दों की गिनती करें। वाक्य में शब्दों की गिनती करें। गिनती कैसे करनी है कि मैंने देखा, देखिए यहाँ शब्द आया था 1 2 3 4 5 6, आप गिनती नहीं करेंगे, बदलेंगे। मान लो हो सकता है आप कोई शब्द भूल गए तो आपका गलत हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, देन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 वर्ड दे रखे थे क्वेश्चन में, उस 6 वर्ड से ही हमें बनाना है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, वाक्य में शब्दों की गिनती करें। जितने शब्द आ रखे थे उतने शब्द आपके होने चाहिए, यह हमारा दूसरा नियम है। अगला पॉइंट आता है, अंग्रेजी के शब्दों की पहचान करें पार्ट ऑफ स्पीच को लेकर के। जैसे मैंने कहा वैन, WH, टू, आपका क्या है, याद है, नहीं है पता? कंजक्शन, कंजक्शन अरे भाई प्रपोजिशन है। यू प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के स्थान पे आता है। मार्केट स्थान प्लेस है, नाउन है। आर हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग वर्ब की फॉर्म है। लेकिन आपको प्रहार किसको ले रहा है, सब्जेक्ट की ध्यान रखना। पार्ट ऑफ स्पीच की पहचान आपको होना चाहिए, मतलब ये है कि टू बाद में आएगा। और लेकर करें कि मान लो सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब की फॉर्म कौन सी है, ऑब्जेक्ट कौन सी है। तो ये शब्द लेकर के इनकी पहचान आप करें कि यह शब्द, ये हाई स्कूल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो मैं यह वीडियो दोनों जगह डालूंगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ठीक, तो इनको पहचान करें कि ये शब्द कौन से हैं, क्या है। माय डियर स्टूडेंट, यू हर पर विशेष ध्यान दें। यह दोनों स्थान पर आते हैं, जैसे यू योर, तो यू नॉमिनेटिव कर्ता के स्थान पे भी आता है, कर्म के स्थान में। सी हर, तो हर आएगा ऑब्जेक्टिव, हर आएगा अधिकार पे। जैसे यू आया हो, अकेला आया है तो सब्जेक्ट के स्थान पे, जैसे हम कहेंगे यू आर गोइंग, तो मतलब यू क्या है, मतलब हमने लिख दिया तो यू क्या है, आपका सब्जेक्ट होगा। एम आई राइट? और हम कहते हैं अगर मान लो राम गोइंग विथ यू इज, तो आप आएगा राम सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा, जो ऑब्जेक्ट के स्थान पे भी आ सकता। तो राम इज गोइंग विथ यू, एम आई राइट? तो ऐसे स्थिति में आपको समझना पड़ेगा कि यू किस स्थान पे। अगर मान लो दो शब्द आ गए, अगर मान लो आ गया आपका मी और यू आ गया किसी बात में, तो मी हमेशा ऑब्जेक्ट स्थान रहता है और यू क्या रहता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों रहता है। तो ऐसी स्थिति में यू सब्जेक्ट होगा और मी ऑब्जेक्ट होगा। अगर हम लिख दें कि आपका आ गया, मान लो जैसे सपोज मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, अगर कहीं पे आ गया आई, ठीक, और फिर आ गया यू, तो यू आई आप हमेशा आपका सब्जेक्ट होता है, यू आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों होता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का स्थान होगा यू। इस प्रकार से नियम बहुत सारे हैं। वीडियो चूँकि हमारी 12 मिनट 54-55 सेकंड की हो चुकी है और हम ज़्यादा नहीं पढ़ा सकते क्योंकि वीडियो फंस जाती है। आज के लिए इतना ही, इतने बिंदु तैयार कीजिएगा एक ही बिंदु के साथ। थैंक यू वेरी मच।